बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। जी परीक्षित जी, याद है कल यात्रा कहाँ तक हो गई थी? गोवर्धन पूजन। भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए गिरिराज गोवर्धन का पूजन कराया और पूजन कराने के गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। सब ब्रजवासियों को साथ में लेकर भगवान ने और प्रेम से सबने परिक्रमा को लगाया। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, नारद जी के द्वारा इंद्र को पता चला, महाराज कई वर्षों से जो आपकी पूजा चल रही थी उस ग्वालिये कृष्ण ने तुम्हारी वह पूजा बंद करा दी। इंद्र अभिमान में भर जाता है और अपने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ तुम जाकर पूरा ब्रज प्रदेश बहा दो। जाकर ब्रज प्रदेश को बहाओ। मेघमालाओं को आदेश मिला। इधर भगवान ने अपने ब्रजवासियों के साथ भगवान चर्चा करते हैं। इधर जब मेघमालाओं ने घनघोर वर्षा कर दी, कर्षित होकर कांपते हुए कन्हैया के पास पहुंचे और जाकर कहा, रे कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान कहते, भैया जा देवता की तुमने पूजा की है उसी की शरण में चलो। और सब ब्रजवासियों को साथ में लेकर भगवान गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में पहुंचते हैं। भगवान ने कहा, देखो भैया, मेरे देवता ने मेरे कान में कछु कही। कहा कही? मेरे कान में कही कि भैया अगर ज्यादा पानी बरसे तो तुम हमें छत्ते के रूप में धारण कर लो। ब्रजवासी कहते, भैया क्या हम कर सकते हैं? भगवान ने कहा, देखो भैया, अगर देवता ने कछु कही है तो सोच समझ के ही कही होगी। और फिर क्या था, भगवान ने सबके देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को उठाकर अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी नीचे लग जाते हैं। किसी ने डंडा लगाया, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने कंधा लगाया। सारे ब्रजवासी नीचे लग गए। अपनी अपनी गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर सब अंदर आ गए। ब्रजवासी कहते, लाला हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमने इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। भगवान कहते, भैया देखो कितना मैंने चोरी करके तुम्हें माखन खिलाया, आज माखन काम आया? ब्रजवासी कहते, लाला है तो तेरी माखन का ही चमत्कार। भैया हम में कहाँ ताकत थी जो हम गिरिराज गोवर्धन को उठा लेते? भैया तेरी माखन का ही चमत्कार है। 7 कोस चौड़े लंबे गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने 7 वर्ष के भगवान हैं, 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान धारण करते हैं। 7 का बड़ा जोड़ है। वृंदावन से गोवर्धन 7 कोश है, मथुरा से गोवर्धन 7 कोश है, बरसाने से गोवर्धन 7 कोश है, नंदगांव से
गोवर्धन 7 कोश है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई वो 7 दिन में ही सुनाई। हर व्यक्ति का जन्म भी 7 दिन में है और मृत्यु भी 7 दिन के अंदर ही होती है। ब्रजवासी कहते लाला हम देख रहे हैं इधर ऊपर से सुदर्शन चक्र पानी को सुखा रहे हैं, एक तरफ अगस्त मुनि जी महाराज पानी को पी रहे हैं। तो पूछ दिया महाराज आखिर ये अगस्त जी महाराज पानी को क्यों पी रहे हैं? तो कहते उस समय की बात है, एक बार माता सीता ने राम जी से कहा कि प्रभु किसी ब्राह्मण का निमंत्रण करके आओ। कहा ठीक है निमंत्रण तो हम कराएंगे, लेकिन ऐसा निमंत्रण करना जो कोई ब्राह्मण अच्छे हों, जो भोजन पाएं, क्योंकि जो भी आते हैं 2-4 फुलका पाकर और कहते अब तो हमारा पेट भर गया, और हम इतने पकवान बनाते हैं वो चाखते भी नहीं। भगवान राम ने कहा चिंता मत करो देवी, आज हम बहुत अच्छे संत का निमंत्रण करके आएंगे। और भगवान राम सीधे जाते हैं अगस्त मुनि के पास में, कहा बाबा आपका निमंत्रण है, आप प्रेम से आकर भोजन पाना। बाबा आए, मैया सीता ने बड़ी सुंदर सुंदर पकवान को बनाकर और जैसे ही थाली को सामने रखा, अगस्त जी की तरफ इशारा कर दिया भगवान राम ने कि बाबा थोड़ी सी लीला करना। अब जैसे ही बाबा की दृष्टि भोजन पर गई तो तुरंत कहते हैं मैया ये बताओ ये थोड़ा सा तुम भोजन लेकर आई हो, अब इस भोजन का हम क्या करें? इसको हम एक बार में खा जाएं या थोड़ा थोड़ा करके खाएं, क्योंकि बहुत कम है। जब अगस्त जी ने कहा आज मैया बड़ी खुश हैं, चलो कम से कम ऐसे कोई संत तो आए जो खाने के लिए कह रहे हैं। प्रेम से भोजन दिया गया, अगस्त जी पा रहे हैं। पाते पाते पूरा दिन हो गया, पेट भरा ही नहीं। दूसरा दिन और भोजन चल रहा है। चलते चलते जब तीसरा दिन हो गया, अब तो मैया थक गई। तुरंत गणेश जी महाराज का ध्यान किया, हे गणपति गणेश महाराज आप जहां भी हो पधारी। गणेश जी महाराज का स्मरण किया, तुरंत प्रकट हो गए, साथ में रिद्धि और सिद्धि भी प्रकट हो गई। दोनों ने प्रेम से भोजन बनाया और भोजन बनाते बनाते अगस्त जी पाते चले जा रहे हैं। पाते पाते जब 15 दिन का समय होने वाला था, आज अगस्त जी के सामने मैया सीता कहती हैं प्रभु जब आपका आधा भोजन हो जाए तो आप जल पी लेना। अगस्त जी कहते मैया आधा हो जाएगा तब हम बता देंगे। क्या महाराज 15 दिन से अभी आपका भोजन आधा नहीं हुआ? मैया अभी तो आधा नहीं हुआ। अंत में राम जी से कहती हैं अच्छे ब्राह्मण लेकर आए जो 15 दिन तक भोजन पा रहे हैं और कह रहे हैं अभी आधा भी नहीं हुआ। तब भगवान राम ने अगस्त जी कहा बाबा अब लीला बहुत हो गई, अब ज्यादा भी लीला मत करना, नहीं घर में लड़ाई हो जाएगी। तुरंत एक तुलसी का दल दिया और जैसे ही अगस्त जी ने पाया तृप्त हो गए। कहा मैया भोजन तो आधा हो गया, अब जल प्रदान कीजिए। तो तुरंत कहा कि काम करो बाबा, अब जल हम तुम्हें बाद में पिलाएंगे। क्यों? क्योंकि मैया विचार करती हैं कि भोजन तो 15 दिन लग गए तब आधा हुआ और कहीं जल पीने के लिए लग गए तो 1 महीना ना हो जाए, इसलिए कहा बाबा हम तुम्हें जल आगे पिलाएंगे। और वही प्रतीक्षारत थे। आज जब देखा कि समुद्र इधर जितना भी इंद्र ने जल की वृष्टि की, कहा बाबा एक तरफ बैठकर पान करो। तो वही अगस्त जी महाराज एक तरफ बैठकर पान कर रहे हैं।
ये वही अगस्त जी हैं जो एक बार में ही सारे समुद्र का भी पान कर गए थे, पूरे समुद्र को पी गए थे। तो बताओ, जो समुद्र का पान कर गया हो, क्या कोई महात्मा साधारण होगा? नहीं। ब्रजवासी कहते, लाला हम देख रहे हैं कि तूने 3 दिन तक न तो हाथ हिलाया, न तूने आराम किया। एक काम कर लाला, तू बहुत थक गया होगा, आकर मेरी गोद में आकर सो जा। मधुमंगल कहता, लाला तू चिंता मत करना, हमारे लाठी डंडे लगे हुए हैं। भगवान कहते, भैया अगर हमने हाथ को हटा लिया तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले, ओ अच्छा, तो तूने ये समझ रखी है कि हमने अकेले ही गिरिराज महाराज को उठाया है। भगवान कहते, भैया तो हम हाथ हटा लें। मधुमंगल कहता, लाला तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम हैं, चिंता मत करना। और भगवान ने तनिक अंगुरिया नीचे करी कि सबके लाठी डंडा चटा चट टूटते चले गए। अरे लाला संभाल 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 संभाल। भगवान ने पुनः धारण किया। ब्रजवासी कहते, लाला थोड़ी भी देर कर देता भैया तो हमारी तो कंधा ही टूट जाते। अभी तो हमारे लाठी और डंडे टूटे हैं भैया, हमारी तो कंधा और गर्दन ही टूट जाती। अच्छा एक काम करो, सब ब्रजवासी अपने अपने डंडे को हटा लो। सबने हटा लिए, लेकिन भगवान की अंगुली पर गिरिराज गोवर्धन धारण रहे। ब्रजवासी कहते, भैया हम सब माटी के मतूकरा बने लगे रहे और हमारे कन्हैया ने तो अकेले ही गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। 7 दिन तक भगवान ने धारण किया। अंत में इंद्र ने कहा, जाओ देखो जाकर सारा ब्रज प्रदेश बह गया होगा। एक ने जाकर कहा, महाराज क्या बह गया होगा? वहां तो धूल उड़ रही है। अच्छा धूल उड़ रही है? इंद्र बड़े लज्जित हुए, अपने साथ में गाय को लिया और सीधे भगवान की शरण में गए। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को जहां से उठाया था वहीं पर रख दिया। भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानां स्थापया माशलीलया। भगवान ने जहां से गिरिराज गोवर्धन को उठाया था वहीं पर ले जाकर रख दिया। और जब रखा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दीक्षित आज सारे ब्रजवासी कन्हैया से दूर दूर रहने लगे। भगवान ने कहा, भैया क्या बात है, मैं देख रहा हूं तुम हमसे दूर जा रहे हो। ब्रजवासी कहते हैं, भैया अरे तुम तो भगवान हो। अरे लाला हम न जाने भगवान की कोई गलती हो जाए, तुम तो भगवान हो। भगवान ने विचार किया, अगर ब्रजवासियों ने हमें भगवान मान लिया तो ये माधुर शक्ति में अगर ऐश्वर्य आ गया तो ये अच्छी बात नहीं। क्योंकि ब्रजवासी अपना मित्र मानते हैं तो साथ में खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और अगर भगवान मान लिया तो ये माधुर्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, भैया हमने क्या किया है जो हम भगवान हैं? ब्रजवासी कहते, भैया हम सब अपने लाठी डंडा लगाए रहे, हमने समझा कि गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, लेकिन लाला गिरिराज गोवर्धन को तो तूने ही उठाया था। भगवान कहते हैं, देखो ब्रजवासियों, कुछ तो मैंने उठाया और कुछ आप लोगों ने सहायता की। भगवान कहते, हम आप लोगों ने जब सहायता की, ब्रजवासी कहते, हमने क्या भैया सहायता की? अरे हमने तो कुछ सहायता नहीं की। भगवान कहते, सुनो भैया, पहले तो चोरी करके माखन खिलाया। कैसे? चोरी से। तो चोरी से जब माखन खिलाया उसकी ताकत आई। कछु माखन को बल बढ़ो,
और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरबर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो। अब भैया कछु आप लोगों ने सहायता की। ब्रजवासी कहते भैया हमने क्या सहायता की? कि देखो भैया मेरे देवता ने मेरे कान में एक मंत्र पढ़ दियो और कही भैया कि जब तुम गिरिराज गोवर्धन को उठाओ तो तुम इस मंत्र को पढ़ देना, और जब मंत्र को पढ़ोगे तो जो व्यक्ति तुम्हें देखने के ताई लग जाएगा बाकी ताकत तुम में आ जाएगी। तो भैया मैंने जब गिरिराज गोवर्धन को उठाया तो मैंने वह मंत्र को पढ़ दीनू, और मंत्र को पढ़ो तो तुम सगरे गोपी ग्वाल मोकू देखबे के ताई लग गए और तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई। और भैया मैंने अकेले गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। ब्रजवासी कहते ओहो, तभी तो हम कह रहे कितनी बार कबड्डी में हराया, गिराया, पटका चौरे नंद के छोरा। पहले माखन चुरायो करे, अब शक्ति हऊ चुराए वे लग गयो। सब ब्रजवासियों को विश्वास दिला दिया। इधर नंद बाबा से भी पूछ देते हैं, नंद बाबा सच्ची सच्ची बताना लाला तेरो ही है? क्यों बाबा, हमारे खानदान में ऐसा कोई बालक नहीं हुआ जिसने 7 वर्ष के बालक ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात्रि तक धारण किया। भैया ऐसा कोई बालक नहीं हुआ। नंद बाबा ने सबको समझाया। इंद्र आते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति को गाया और अंत में भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया कि जाओ इंद्र, हम तुम्हें क्षमा करते हैं।